एक सवाल है तुमसे, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम अपनी ज़िंदगी जी रहे हो या बस दिन काट रहे हो? सुबह उठना, काम पर जाना, थक कर वापस आ जाना, फिर वही कल उठते हो, फिर वही सब करते हो। अगर यही ज़िंदगी है तो सपने किस लिए दिए गए हैं आपको? आज की ये कहानी सिर्फ कहानी नहीं है, ये तुम्हें अंदर तक हिला देगी। तो आज आपको मैं बहुत अच्छी और रियल लाइफ वाली स्टोरी बताने वाली हूँ, क्योंकि इसमें तुम खुद को देखोगे। हेलो मित्रों, स्वागत है आप सभी का न्यू क्यूटी ऑफ चैनल पर। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। ये कहानी है अर्जुन की। एक छोटे शहर का लड़का था जिसके पास बड़े सपने थे। वो बचपन से कुछ बड़ा करना चाहता था, कुछ ऐसा जिससे लोग उसे याद रखें। लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, ज़िंदगी ने उसे कुछ और ही सिखा दिया। सपने देखना आसान है, लेकिन उन्हें पूरा करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि घर की जो जिम्मेदारियां होती है ना, सपने को पूरा करने में बाधाएं डालती हैं बीच में। पैसों की तंगी होना, लोगों की बातें। धीरे धीरे अर्जुन ने अपने सपनों को दिल के कोने में ही दबा दिया। एक दिन अर्जुन ऐसे ही ऑफिस में बैठा था, अपने कंप्यूटर की स्क्रीन को देख रहा था, लेकिन काम पर उसका ध्यान ही नहीं था। उसका मन कहीं और था। वो सोच रहा था, क्या मैं सच में यही करना चाहता था जो मैं कर रहा हूँ, प्राइवेट जॉब? या मेरी ज़िंदगी बस इतनी ही है जो मैं कर रहा हूँ? तभी उसके बॉस की आवाज़ आई, अर्जुन, अगर ऐसे ही काम करोगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। ये सुनकर जो था अर्जुन बेचारा चुप हो गया, क्योंकि उसे पता था वो सही कह रहे हैं। लेकिन अर्जुन के अंदर से एक आवाज़ आई, मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, मैं तो कहीं और ही जाना चाहता हूँ। उस रात अर्जुन घर आया। सब सो चुके थे उसके घर के लोग। वो छत पर गया, उसने आसमान की तरफ देखा। वो खुद से पूछा, आखिर मैंने अपने सपनों को क्यों छोड़ दिया? क्या डर की वजह से मैंने अपने सपने छोड़ दिए? क्या लोगों की वजह से मैंने छोड़े? या फिर खुद पर भरोसा नहीं था इसलिए मैंने अपने सपने छोड़ दिए? उसकी आंखों में आंसू थे, क्योंकि वो जानता था उसने हार किसी और से नहीं, खुद से मानी थी। उसी रात कुछ बदल गया। अर्जुन ने फैसला किया, अब मैं वही करूँगा जो मेरा दिल कहता है। चाहे रास्ता मुश्किल हो, चाहे रास्ता आसान हो, चाहे लोग हंसें, चाहे मैं असफल हो जाऊं, लेकिन अब मैं रुकूंगा नहीं। पढ़नी शुरू हुई उसकी। अगले दिन से अर्जुन ने अपनी नई ज़िंदगी शुरू की। सुबह जल्दी उठना, नए स्किल्स सीखना, अपने सपनों पर काम करना। शुरुआत में बहुत मुश्किल था उसके लिए। नींद आती थी, थकान होती थी, कई बार काम करने का मन ही नहीं करता था। मन करता था उसका कि मैं छोड़ दूँ इसको। लेकिन इस बार वो रुका नहीं। कुछ महीनों के बाद अर्जुन ने अपना पहला प्रोजेक्ट शुरू किया, लेकिन वो फेल हो गया। लोग हंसे, हमने पहले ही कहा था ये तुम्हारी बस की बात ही नहीं है। उसका दिल टूट गया। लेकिन इस बार फ़र्क था। पहले वो हार मान लेता था, लेकिन अब उसने सीख लिया था कि फेलियर एंड नहीं है, ये लेसन है। अब अर्जुन बदल चुका था पूरी तरह से। वो हर हार से सीखता, हर असफलता से उसने सीखना शुरू कर दिया। हर दिन खुद को बेहतर बनाना शुरू कर दिया, और सबसे ज़रूरी खुद पर विश्वास करता था, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि अगर तुम खुद पर विश्वास नहीं करोगे ना, तो कोई और भी तुम पर विश्वास ही नहीं करेगा। धीरे धीरे उसकी सक्सेस की शुरुआत हुई। उसकी मेहनत रंग लाने लगी। उसके काम को लोग नोटिस करने लगे। उसे छोटे छोटे मौके भी मिलने लगे। और फिर एक दिन वो मौका आया जिसका वो इंतज़ार कर रहा था, कि लोग उसे जाने, उसका नाम हो। वो दिन उसकी ज़िंदगी में आ चुका था। वो बहुत फेमस हो चुका अपनी लाइफ में। अर्जुन अब उस जगह खड़ा हो चुका था जहाँ वो हमेशा जाना चाहता था। लोग उसे पहचानते थे,
उसकी इज्जत करते थे और सबसे ज़रूरी वो खुद पर खुद गर्व करता था। लोग तो गर्व करते थे, वो खुद भी गर्व करता था अपने ऊपर। दोस्तों ये कहानी खास नहीं है क्योंकि अर्जुन कोई अलग इंसान नहीं था। वो तुम हो, वो मैं हूँ, वो हर इंसान है जिसके पास सपना है लेकिन वो डरता है। याद रखो, दुनिया तुम्हें नहीं रोकेगी, तुम्हारा डर तुम्हें रोकेगा। लोग तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाएंगे, तुम्हारी सोच तुम्हें छोटा बनाएगी। रास्ता मुश्किल नहीं है, तुम्हारा माइंडसेट कमज़ोर है। अगर तुमने आज से फैसला कर लिया कि तुम बड़ा सोचोगे, बड़ा करोगे और तब तक नहीं रुकोगे जब तक अपने सपनों को हकीकत ना बना दो, तो यकीन मानो दुनिया तुम्हें रोक नहीं पाएगी। सपना छोटा होगा तो ज़िंदगी भी छोटी रह जाएगी, लेकिन अगर सपना बड़ा है तो तुम्हारी पहचान भी बड़ी होगी। अगर तुम सच में कुछ बड़ा करना चाहते हो तो आज से ही शुरू करो, क्योंकि सही समय कभी नहीं आता, समय को सही बनाना पड़ता है। सो थैंक यू गाइस। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें न्यू क्यूटीएफ चैनल को। मैं मिलूँगी आपसे एक न्यू स्टोरी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।